अभी 4 दिन पहले ही ईरान ने कुवैत में बने अमेरिकन एयरबेस को उड़ा दिया था। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन दागी गई थी और उसकी कई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। दोबारा से अमेरिका की तरफ से दक्षिणी ईरान में एक बड़ा अटैक किया गया। इस अटैक के फौरन बाद ही पहले से तैयार ईरान की मिसाइलें सीधे जाकर गिरी कुवैत में स्थित अमेरिकन जो मिलिट्री बेस है उस पर। वह हालात क्या है फिर से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी भी खुल्लम खुल्ला दोनों तरफ से यह नहीं कहा जा रहा है कि हमने युद्ध शुरू कर दिया है। अभी भी सीज फायर का गुणगान कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो ईरान। बिल्कुल ईरान अमेरिका वाली तर्ज पर एक तरफ डील डील चिल्लाकर, दूसरी तरफ लगातार वो इस तरह के हमले कर रहा है जैसे अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका ने जैसे ही दक्षिणी ईरान में अटैक किया, वैसे ही अमेरिका के मिलिट्री बेस को फिर से दहला दिया। इसके साथ साथ एक और जगह हमला हुआ। ईरान ने अपने तोपखाने से नई मिसाइलें निकाल ली हैं और ये रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से आई है, तो अमेरिका के लिए नई मुसीबत है। तो वहीं उत्तरी इजराइल में फिर से भीषण बमबारी हुई, जहां हमने आपको दिखाया एक 24 घंटे में 60 शहरों को वैसे ही भूतिया बना दिया था। और फिर से एक प्रोपेगेंडा न्यूज फैलाई गई। प्रोपेगेंडा न्यूज ये कि भाई दंगे छिड़ने वाले हैं, दंगे छिड़ गए हैं, राष्ट्रपति जो वहां के पेजेश्कियन साहब हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो IRGC को लेकर खुश नहीं है। लेकिन ये एजेंडा 2 घंटे भी नहीं चल पाया और सब तार तार हो गया। क्या क्या हुआ जरा दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा ये खबर देखिए, ये दागी गई मिसाइल है, ये मिसाइल दागी। तो एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई। ईरान ने फिलहाल कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जो कुवैत में बने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर जाकर गिरी हैं। इसमें दावा किया गया है कि ईरान है जस्ट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक अगेंस्ट यूएस बेसिस इन कुवैत इन रिटिलिएशन फॉर अ यूएस एयर स्ट्राइक ऑन सिरिक में जिस तरीके से हमला किया गया अमेरिका की तरफ से, उसके बाद ये अटैक की खबरें निकलकर सामने आई हैं। ये अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। दरअसल दक्षिणी ईरान के सिरिक में एक बड़ा हमला किया गया था अमेरिका की तरफ से। उसके बाद दोबारा से वैसा ही हमला ये 5वें दिन अमेरिका के एयरबेस पर ईरान ने कर दिया है। इसके बाद कई और ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आई जिसमें भारी नुकसान अमेरिका के बेस पर हुआ। देखिए, अमेरिका ने ईरान पर फिर किया हमला। जवाब में IRGC ने कुवैत में यूएस बेस को निशाना बनाया है। जवाब में उन्होंने क्या किया, कुवैत में जो अमेरिका का बेस है उस पर हमला कर दिया। IRGC ने ये फौरन स्ट्राइक ली और उसके बाद एक के बाद एक हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। मिलिट्री बेस पर, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर यह अटैक किया गया है। इसके अलावा भी खबर निकलकर सामने आई है कि देखिए ये वो इलाका है, ये समुद्री एरिया है, ये आप समझिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है, ये दक्षिणी ईरान के पहले बंदर अब्बास पर भी ऐसे ही अटैक हुआ था। और अब सिरिक ईरान, जहां पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसी पर अमेरिका ने अटैक किया है। और इसी से नाराज होकर ईरान ने फिलहाल कुवैत में बने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर बड़ा अटैक कर दिया है। ये IRGC से अटैक ऑन यूएस बेसिस इन कुवैत वाज फॉर ए यूएस एयर स्ट्राइक ऑन टेलीकम्युनिकेशन टावर इन सिरिक आइलैंड पर बने टेलीकम्युनिकेशन टावर पर जैस अटैक के फौरन बाद ये बड़ा हमला ईरान की तरफ से कर दिया गया कि भाई आपने हमारे सिरिक में बने हुए आइलैंड पर अटैक किया, हम हमला कर देते और बताओ बातचीत करनी है। वही स्टाइल मैंने बताया ना, सेम टू सेम स्टाइल वैसे ही अमेरिका वाली चल रही है। जैसे अमेरिका इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही ईरान भी यूं कह रहा है बातचीत। किसने कहा बातचीत नहीं चल रही है, हम बातचीत कर तो रहे हैं, बातचीत हो रही है। बातचीत के नाम पर जैसे अमेरिका हमला करता है वैसे ही ईरान भी पलटवार करते हुए अटैक कर रहा है। दोनों ही तरफ से कुछ ऐसी ही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, यानी युद्ध अभी थमा नहीं। अब इन सब के बीच CNN की एक रिपोर्ट निकल कर आई। पहले रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में आपको अलग अलग जगह से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें निकलकर सामने दिखेंगी। ये इनका अंडरग्राउंड आपको मालूम ही है बना रखा है, जहां पर कई सारे तरह के हथियार रखे हुए हैं। उन हथियारों को लेकर दावा है कि इसी के अंदर ईरान के भारी भरकम हथियार छिपे हुए हैं। और अब ईरान रीओपन्ड अंडरग्राउंड मिसाइल साइट शो लिमिट्स ऑफ यूएस बॉम्बिंग प्लान। बताया गया है कि ईरान ने अपना ये किसकी रिपोर्ट है, ये CNN की रिपोर्ट है कि ईरान ने एक बार अपने फिर से
अंडरग्राउंड मिसाइल साइट को ओपन कर दिया है, जहां से भारी तादाद में कई ट्रक्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे ट्रक वहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और सारे ट्रक खास तौर पर मिसाइलों को लाद कर ले जा रहे हैं, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए खबर क्या है। CNN सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा कर रहा है कि ईरान के हथियार जो युद्ध के दौरान मलबे तले दब गए थे, बाहर निकाल लिए गए हैं, यानी सीजफायर के दौरान ईरान अपने डैमेज से उबर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिर ताकत संपन्न है, इजराइल पर हमले कर सकता है, यानी इजराइल, यहां पर इजराइल का कहा जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह के हमले ईरान के दक्षिणी इलाकों में और खास तौर पर उनके आइलैंड पर किए जा रहे हैं, उसके एवज में इस तरह की मिसाइलों को निकालकर नया हमला करने की तैयारी ईरान कर रहा है। और खैर कुवैत का एयरबेस को जिस तरीके से हमला किया गया उसे देखकर तो लगता है ये बड़े हमले और हो सकते हैं। अब आइए एक खबर ये दिखाता हूं, यहां पर भी देखिए बड़ा हमला हुआ। तो इसमें बताया गया कि एक ड्रोन अटैक हुआ था, बेट हेलेल एरिया है, वहां पर जो अटैक हुआ है उसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक ड्रोन जाकर यहां पर गिरा और उसके बाद अफरा तफरी का आलम, सायरन भी लगातार बचता हुआ नजर आया और इन सायरन के बीच अफरा तफरी का आलम इजराइल के लोगों के बीच देखिए कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं, सारे के सारे वो नजर आ रहा है। यानी कि हालात फिलहाल इजराइल में भी कुछ ऐसे ही, लेकिन ये हमला ईरान की तरफ से नहीं बल्कि ये हिजबुल्ला की तरफ से किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने एक बड़ा अटैक फिर से कर दिया और ये इस बार फिर से उनके टारगेट पर इजराइल का उत्तरी इलाका है। अब प्रोपेगेंडा न्यूज कैसे चलती है जरा इसे समझिए। एबीपी न्यूज की खबर है, मसूद पेजेश्कियन ने ईरान के राष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। ये क्यों जरूरी हो गया वो बताऊंगा, लेकिन बयान भी सुना दूंगा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच ईरान की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को सौंप दिया है। बताया जा रहा है पेजेश्कियन ने आरोप लगाया कि देश के प्रशासनिक तंत्र पर अब पूरी तरह IRGC का प्रभाव और नियंत्रण हो चला है, जिसके चलते सरकार की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है, ऐसा आरोप लगाया गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे की खबर पर लोग रिएक्ट करें और रिएक्ट करने के बाद हालात फिर से ईरान के अंदर वैसे ही बने। इसकी पूरी की पूरी कहानी यही रची गई थी, लेकिन हो गए लेने के पड़ गए देने। वजह क्या है? वजह यह है कि जैसे ये खबर निकल कर आई, फौरन ही ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन साहब के इस्तीफे से संबंधित खबर को खंडन किया गया। बताया गया ऐसा कोई इस्तीफा पेजेश्कियन साहब ने नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने ताजा बयान पेजेश्कियन साहब का चला दिया कि देखिए ये रहे पेजेश्कियन साहब, इन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, ना इस्तीफा देने का प्लान है। जरा सुना भी देता हूं वो, जिससे सारा प्रोपेगेंडा धरा रह गया। जरा सुनते चलिए क्या कह रहे हैं। آماده‌ایم جانمون رو، زندگیمون رو در راه این انقلاب و مردم کشورمون فدا کنیم، ولی به هر حال این چیزی که باید همه ماها با همدیگه کمک بکنیم به این راه رو بریم. اینو باید هم خودمون آماده. तो ये है पेजेश्कियन साहब का रिजाइन वाला मामला है, उसे खारिज किया गया और इसके बाद जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियन साहब के ऑफिस से बाकायदा ऐसी रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए एक वीडियो रिलीज किया गया एक ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें पेजेश्कियन साहब ईरान को मजबूत समृद्ध देश बनाने की बात कह रहे हैं। नमस्कार।